गाइस, कहा जाता है ना कि इंसान अपनी आदतों का पुतला होता है। यदि उसकी आदतों को बदल दिया जाए तो वो पूरा का पूरा इंसान बदल जाता है, या फिर यूं कहें कि उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, तो गलत नहीं होगा। 2024 आ रहा है, 2023 जा रहा है, तो 2023 जाते हुए 2023 को गुड बाय कहना है। लेकिन ऐसे ही गुड बाय नहीं कहना है, अपनी बुरी आदतों को भी उसके साथ में गुड बाय कहना है और 2024 का पूरे दिल से वेलकम करना है और उसके साथ में कुछ नई अच्छी हैबिटों को हम लोगों को डेवलप करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। मेन टॉपिक होगा हाउ टू क्रिएट वेल्थ इन स्टॉक मार्केट। यदि आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीजें बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैंने जैसा कि बोला कि आदतों का बहुत अहम रोल होता है हमारी जिंदगी में, यहां पर भी आदतों का अहम रोल है। यदि वेल्थ क्रिएट करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ना है, तो उसके लिए भी हम लोगों को कुछ आदतों को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन यदि मेन टर्म्स देखें फाइनेंशियल फ्रीडम का, कि जहां पर हम लोगों को काम पैसों के लिए ना करना पड़े, कि सुबह उठ के हम लोगों को ऑफिस जाना ही जाना है, यदि नहीं जाएंगे तो हमारा रोटी कपड़ा मकान या बेसिक नीड्स हैं वो नहीं चलेंगी, उससे ऊपर उठ जाना और हमारा पैसा इतना काम करे कि जो हमारे मंथली एक्सपेंसेस हैं वहां से पैसिव इनकम इतनी जनरेट हो कि वो हमारे इजीली चल सके, तो हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर ना हो, हम जो करना चाहते हैं फ्री होकर वो करें, तो एक्चुअल में वो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है। ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, सबकी लाइफ स्टाइल अलग अलग है। किसी की लाइफ स्टाइल बहुत कम पैसों में चल जाती है तो किसी के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का नंबर क्या है, कितना अमाउंट एग्जैक्टली होना चाहिए, वहां से क्या मंथली इनकम आना चाहिए, तो जिससे कि मैं बोल सकता हूं कि मैं फाइनेंशियल फ्रीड हूं। तो ये सभी के लिए अलग है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यदि हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में उतना अमाउंट और इन्वेस्ट होना चाहिए जिससे कि वो हमको पैसे कमा के दे सके। तो अभी मैं बिगिनर की बात कर रहा हूं, कई लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कई लोग मेरे से काफी आगे होंगे इस फील्ड में, कई लोग फाइनेंशियल फ्री हो चुके होंगे, लेकिन यहां पर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने पैसों को सेव करना। तो एक्चुअल में ये हमारी एक सबसे महत्वपूर्ण हैबिट हो जाती है कि सबसे पहले हमको ये आदत को बनाना है कि हम लोग पैसे को एटलीस्ट सेव कर सकें और उस सेव किए हुए पैसे को इन्वेस्ट कर सकें। उसको कहां पर इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, उसके ऊपर भी हम लोग बात कर सकेंगे। यहां पर एक चीज काफी महत्वपूर्ण है, काफी लोग जिनकी सैलरी 25,000 है वो यहां पर सोचेंगे बिकॉज मेरी सैलरी कम है, मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा है, जिस वजह से मैं सेव नहीं कर पाता हूं। लेकिन इसमें बहुत अहम हिस्सा है आपकी आदत का। यदि आप वहीं पर किसी दूसरे पर्सन को देख रहे होंगे जिसकी सैलरी 1 लाख रुपीस है, वो भी वहां पर वही चीज से सफर कर रहा है कि उसका 1 लाख रुपीस भी कम पड़ रहा है, उसके अलावा वो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, लास्ट में उसको पर्सनल लोन लेना पड़ रहा है केवल और केवल अपनी आदत की वजह से। तो सबसे पहले आपको अपनी हैबिट को डेवलप करना है कि आप लोग एटलीस्ट अपनी जो भी इनकम है उसका कुछ हिस्सा सेव कर सकें और उसको इन्वेस्ट कर सकें। अब यहां पर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैं HDFC SIP कैलकुलेटर को यहां पर ओपन किया हूं। इसके माध्यम से थोड़ा सा हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम लोग अपनी लाइफ में 2024 स्टार्ट होते कुछ छोटी से बदलाव करते हैं, कुछ छोटी सी हैबिट को अपने अंदर डेवलप करते हैं, वहां से कितने मैसिव चेंजेस अपनी लाइफ में आ सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि कोई अलग अलग पोजीशन पर होगा। फॉर एग्जांपल, यदि ओनली आप लोग मंथ का 10,000 रुपीस भी सेव करते हो, तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं 10,000 रुपीस मंथ का यदि सेव करते हैं, और यहां पर मान के चलिए आप 20 ईयर का गोल रखते हैं, तो यहां पर 240 ईयर के लिए, और इस पैसे को आप लोग ग्रो करते हो लगभग 15% की रेट से, जो कि बहुत ही इजीली आप लोगों को मिलेगा। और यहां पर आप लोग देख सकते हो आपके पास में लगभग 1.5 करोड़ रुपए होगा। लेकिन गाइस यहां पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, ये जो 15% आप लोगों का जो CAGR है, इसको आप लोग काफी हद तक इंक्रीज कर सकते हो, 26% CAGR तक ले जा सकते हो। अब आप लोग बोलोगे सर मजाक है क्या, 26% कैसे, म्यूचुअल फंड का 26% नहीं निकलता है, बहुत कम लोग 26%, इवन एग्जांपल आप लोग दोगे वॉरेन बफे जिनका नाम चलता है इन्वेस्टिंग में, उनका आप लोग दोगे सर 19%। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चीजों को समझने की आवश्यकता होती है। यदि मैं अपने खुद का CAGR यहां पर दिखाऊं, मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था, लगभग अभी जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो यहां पर आप लोग CAGR देखोगे तो 68%, 65%
65% का CAGR यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये 65% नहीं रहेगा, जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा। तो यहाँ पर मेरा कहने का मकसद क्या है, यदि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करते हो, थोड़े से एक्टिव, यदि आप लोग एक्टिवली स्विंग को कैप्चर करते हो, आपका CAGR डेफिनेटली 25% से लेके 30% तक आराम से निकल रहा होगा। अब यहां पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग फ्यूचर ऑप्शन करने लगो या इंट्राडे करने लगो। अब उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि एग्जैक्टली क्या नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा आप लोगों की मिस्टेक हो जाती है। ये सारी चीजों से मैं गुजरा हूं, मेरी आंखों में आप लोग ये चीज देख सकते हो कि ये सारी चीजों से गुजरा हूं, इसीलिए ये चीज आप लोगों को पहले बताना चाहूंगा। आप लोग कोशिश करिएगा कि कोई भी क्विक मनी वाली स्कीम में आपको नहीं फंसना है कि भाई ऑप्शन में आप लोग चले गए, जहां पर आप लोग 10 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए हो गया, वहां पर चांसेस इज वेरी मच हाई, 99% लोगों के पास में जो पैसा है ना वो भी आप लोग खो दोगे। फाइनेंशियल फ्रीडम की तो बात ही दूर है, तो उन चीजों से बच के रहना है। मैं यहां पर यदि 26% CAGR की बात कर रहा हूं, तो वहां पर मेरा कहने का मतलब है आप लोग एक्टिवली स्विंग को कैप्चर करें। इवन मैं क्या बोल रहा हूं, आप यदि एक गुड स्टॉक, बहुत ही बेस्ट स्टॉक HDFC का एग्जांपल लें, जो काफी 20 ईयर से बहुत बढ़िया चलते आ रहा है, उसका भी यदि आप लोग CAGR कैलकुलेट करते हो तो 19% के आसपास निकल के आता है। तो आप वहां पर लॉन्ग टर्म व्यू में यदि बैठोगे तो आपका CAGR 26% नहीं निकल सकता है। वहां पर आपको जो है किसी टेक्निकल चार्ट पैटर्न के आधार पर अपने प्रॉफिट को बुक करना पड़ेगा, अगेन उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। तो स्विंग कैप्चर करके ही आप अपने CAGR को बढ़ा सकते हो। अब इसका कहने का मतलब मेरा ये है, ऐसा नहीं है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर 1 मंथ 2 मंथ, यहां पर जो होराइजन है वह 6 मंथ से लेके 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर तक भी रहता है, जैसा आपका टेक्निकल चार्ट पैटर्न है उसके आधार पर। वो सारी चीजें मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लियर करता रहूंगा, अपने पोर्टफोलियो को शेयर करता रहूंगा, कौन सा स्टॉक कहां पर क्या चीज चल रही है वो हर चीज अपडेट करता रहूंगा। अब देखो यहां पर ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, यदि यहां पर हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, मान के चलिए जो 15% CAGR है उसको मैं यहां पर 26% CAGR यदि कर देता हूं, तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा जादू देखोगे। यहां पर यदि हम लोग इसको 26% का CAGR करें तो थोड़ा सा यहां पर देखते हैं कि क्या निकल के आ रहा है। यहां पर 26% CAGR, लगभग हम लोग 15.46% का CAGR देखते हैं। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना चेंजेस बेसिकली यहां पे निकल के आता है। सो गाइस, हमारा सेम अमाउंट है, सेम टाइम ड्यूरेशन है, केवल और केवल हम थोड़ा सा मेहनत यदि कर लेते हैं तो आप लोग चेंजेस देख सकते हो कि 7,37,00,000 रुपीस आप लोगों का बन जाता है, जो कि काफी इनफ होता है आप लोगों के लिए यदि 10,000 SIP के बिहाफ पर हम लोग बात करें। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा चीजों को सीखने की कोशिश करें। और यदि गाइस आप लोग सीखना चाहोगे ना तो हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, केवल और केवल आपको अपनी समझ का इस्तेमाल करना है, अपने समय को सही जगह पर लगाना है। डेफिनेटली आप लोग ये आराम से अचीव कर सकते हो। बस आपको अपनी लाइफ में नई आदतों को डेवलप करना है और पूरे डिसिप्लिन के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में इस पाथ में आगे बढ़ना है। बहुत आसानी से आप धीरे धीरे पाओगे कि आप आसानी से आगे बढ़ रहे हो और अपनी लाइफ में आप चेंजेस खुद ब खुद देख पाओगे। सो गाइस, मेरा मकसद यहाँ पे केवल इतना ही था कि आप लोगों को कुछ चीज़ों के प्रति अवेयर कर सकूं और जितना हो सके उतना आपको अपने माध्यम से राइट इन्फॉर्मेशन दे सकूं। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि इन्फॉर्मेशन मिली है तो एक थम्स अप करके एंड कमेंट करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय।